जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं अकीरा रैनसमवेयर के बारे में। ये क्या है, अभी ये चर्चा में क्यों है, इस पर बात करते हैं। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने अकीरा रैनसमवेयर के बारे में वार्निंग इशू किया है। इसमें बताया कि ये एक टाइप के साइबर अटैक है और ये हाल ही में काफी चर्चा में है क्योंकि कई सारे कंप्यूटर पर ये अटैक किया गया है। साथ ही ये विंडोज और लिनक्स दोनों टाइप के डिवाइस को टारगेट करता है। अब जानते हैं कि क्या है रैनसमवेयर। देखिए, रैनसमवेयर एक प्रकार का मेलवेयर है जो कंप्यूटर डेटा को हाईजैक कर लेता है और उसे रिकवर करने के लिए भुगतान की मांग करता है, पेमेंट मांगता है। रैनसम मेलवेयर में क्या होता है कि जो यूजर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अपने सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाइल को वो लैपटॉप या कंप्यूटर में रखता है। अब कंप्यूटर में जो फाइलें होती हैं उनको ये एक्सेस कर लेता है और जो यूजर होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके एक्सेस को रोक देता है और उसे इनक्रिप्ट कर देता है। अब जो यूजर और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वापस अपनी फाइलों को मांगते हैं तो वापस देने के लिए, डिक्रिप्शन करने के लिए ये उसके बदले पेमेंट मांगता है। यहाँ पर जो पेमेंट मांगी है इसे ही रेंसम कहा जाता है। इसी वजह से इसे रेंसम वेयर का नाम दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि अपने जरूरी या इम्पोर्टेंट डाटा को लेने के लिए, वापस लेने के लिए लोग या फिर कंपनी पैसे देने को तैयार भी हो जाती है। इसी वजह से धीरे धीरे करके रैनसम वेयर का जो अटैक है वो काफी मात्रा में बढ़ रहा है। अब बात करते हैं अकीरा रैनसम वेयर के बारे में। ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो डेटा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। दूसरा, ये विंडोज और लिनक्स दोनों टाइप के डिवाइसों को हैक कर लेता है और उसे रिकवर करने के लिए पेमेंट मांगता है। अब जैसे कि अकीरा रैनसमवेयर के माध्यम से किसी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी यूजर की इंपॉर्टेंट फाइलें को अपने पास ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, उसे इनक्रिप्ट कर दिया। अब जैसे कि जो विक्टिम है वो वापस मांगता है कि मेरे फाइलों को दे दो, तो ये लोग बदले में पेमेंट मांगते हैं। और मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूजर उसे पेमेंट नहीं देता है तो ये लोग क्या करते हैं, धमकी देते हैं कि तुम्हारी इंपॉर्टेंट फाइलों को, तुम्हारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम डार्क वेब पर लीक कर देंगे। अब ऐसे में एक सवाल आता है कि ये डार्क वेब क्या होता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां काफी डरती हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर नहीं जाना चाहिए। देखिए, इंटरनेट की 3 लेयर होते हैं। हम लोग जो इंटरनेट अभी यूज करते हैं, जैसे कि गूगल पे जाएंगे या फिर ब्राउजर पे जाएंगे, कुछ भी सर्च करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे सरफेस वेब बोलते हैं। मतलब कि कोई भी गूगल पे गया, कुछ भी सर्च किया, उसे अपने हिसाब से उसे आंसर मिल जाता है। मतलब जो भी सर्च इंजन से दुनिया खोज सकती है वो सरफेस वेब है। दूसरा होता है डीप वेब। इसका कंटेंट HTML फॉर्म में छिपा रहता है। इसके बारे में सभी लोग को पता नहीं होता है। जो लोग HTML यूज करना जानते हैं या HTML क्या है इसके बारे में जानते हैं, उनको पता होगा कि कई सारी वेबसाइट हैं जो डायरेक्ट तैयार नहीं होती हैं, बल्कि HTML के माध्यम से तैयार होता है। उसके बाद तीसरा है डार्क वेब, जिसके बारे में हमने पहले बात किया था। डार्क वेब डीप वेब से भी नीचे है। ये वर्ल्ड वाइड वेब का अंधेरा गटर टाइप का है। डार्क वेब तक स्पेशल एक्सेस के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। यहाँ यूं कह सकते हैं कि हर चेहरा नकाब में, मतलब कि कोई एक दूसरे को नहीं जानता है। और डार्क वेब सबसे खतरनाक इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर कई सारे गैर कानूनी काम होते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हैं किसी की हत्या करनी है, इस टाइप से कई सारे लोग घूम रहे होते हैं। कई सारे जैसे ड्रग्स तस्करी है, मानव तस्करी है या पशुओं की तस्करी है, इस टाइप से जो काम है वो डार्क वेब पर चलता है। यहाँ पर हर एक डाटा को बेचा और खरीदा जाता है और यहाँ पर गवर्नमेंट अपने हिसाब से नजर नहीं रख सकती है या प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। इस वजह से एक तरीके से यहाँ पर गैर कानूनी काम ज्यादातर से चलते हैं। सवाल ये होता है कि कोई कंपनी अपनी फाइलें या अपनी इंफॉर्मेशन को लीक ना हो जाए, इस वजह से क्यों डरते हैं? उसके बदले रैनसमवेयर के माध्यम से जो लोग उनके फाइलों को इनक्रिप्ट कर देते हैं उनको पैसे देने को क्यों तैयार हो जाते हैं? एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, ये जूस बनाने का काम करती है और इसके जूस को पूरे दुनिया में पसंद किया जाता है। अब क्या होगा कि जो बाकी जूस बनाने वाली कंपनियां हैं वो यहाँ पर कॉम्पिटिटर है। वो यही चाहेंगी कि इसकी जूस की कंपनी बंद हो जाए ताकि हमारे जूस की कंपनी चले। अब ऐसे में ये जो जूस की कंपनी है ये अपनी फाइलों को सुरक्षित रखेगी ताकि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो ऐसा ना हो कि हमारी फाइलों को यूज करके हमारी चीजें बंद करवा दें। अब ऐसे में क्या हो कि अकीरा रैनसमवेयर के माध्यम से
इस यूज कंपनी की जो फाइलें हैं इसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और अपने कंट्रोल में रख लिया जाता है। अब ये जो कंपनी है वो ये चाहेगी कि कैसे भी करके हमारी फाइल हमें मिल जाए, और मान लेते हैं कि जिन्होंने ये फाइलें इनक्रिप्ट की हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारी फाइलों को डार्क वेब पर लीक कर देंगे। तो ये कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके डाटा लीक हो, क्योंकि उसे करोड़ों का नुकसान होगा, अरबों खरबों का नुकसान होगा। इस वजह से वो जितना पैसा यहाँ पर ये जो फाइलें इनक्रिप्ट की हैं मांगेंगे उनको दे देंगे और अपनी फाइलों को वापस ये लोग ले लेंगे। क्योंकि धोखे से भी अगर डार्क वेब पर चला जाता है तो जो बाकी कॉम्पिटिटर वाली कंपनी है वो तो वैसे ही रेडी रहती हैं ये पता करवाने के लिए कि इस कंपनी की जो फाइलें हैं वो हमें मिल जाए, तो हम लोग वैसा ही जूस बनाने लग जाएं और जो कॉम्पिटिटर है ये लोग कंपनियां वो खुद आगे बढ़ जाएं। इसी तरीके से बाकी चीजों में भी होता है। डार्क वेब पे ऐसे कई सारे लोग उपस्थित हैं गैर कानूनी काम करने के लिए, जैसे कि तस्करी करने के लिए। वहां पर हर एक चीज तस्करी के लिए तैयार है, हर एक चीज खरीदने वाले बैठे हुए हैं। तो डार्क वेब क्या है, आई होप कि आप समझ गए होंगे।